हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस कहानी को अगर आप सुन लेंगे तो आप कभी भी मुसीबत के समय नहीं घबराएंगे। हर रोज़ तेरा साथ अब दौड़ लगा रहा हूँ, ए मुसीबत जब थक जाना तो बता देना। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस जंगल में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में तो बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वे उस झील में पानी पीने जाता था, और उस शाम को भी उसमें पानी पीने जाया। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको बंदर मिल गया। जुग्गू ने चुन्नू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा तो चुन्नू हिरण ने उसको सारी बात बताई। जुग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल ही गया था कि वह तो एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता है। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खा जाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाते हैं। अगले दिन जुग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज़ दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, अरे नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह पत्थर खुद बताएगा कि पत्थर है। यह सुनकर उल्लू मगरमच्छ बोला, अरे अरे, मैं एक पत्थर हूँ। इसमें सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक पत्थर नहीं मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी थी हमें ये सीख दिलाती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए, डट कर, मिलकर करें तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति है जो बहुत सारी मुसीबतों से घिरा हुआ है और वो खुद ही में परेशान हुआ जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसको जीवन में क्या करना है, तो उसको अपने परेशानी को अपने साथ परिवार को शेयर करना चाहिए। अगर वो अपनी परेशानियों को दूसरों को बताएगा, अपने करीबी लोगों को, प्रिय मित्रों को बताएगा, तो वो मिलकर उस परेशानी का सामना कर पाएंगे, कुछ सुझाव देंगे। तो हमको कभी भी परेशानी के समय अंदर ही अंदर घुटते नहीं रहना चाहिए, परेशान नहीं रहना चाहिए। हमको अपना दिमाग लगाकर, अपने दोस्तों को बताकर, मिलजुल कर और हिम्मत के साथ उस परेशानी का सामना करना चाहिए। तो कभी भी हम जीवन में परेशान नहीं रहेंगे, कोई भी मुसीबत हमको परेशान नहीं कर पाएगी। उसी के आगे मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ जो मैंने हरिवंश राय जी बच्चन जी की कविता से ली है। गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है।
जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये कहानी, छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी और मुसीबत के समय आप अपने लोगों का साथ लेकर किसी भी मुसीबत को डट कर सामना कर पाएंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल MV सिविल। और मिलते हैं फिर नई छोटी एक कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।